गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम ओशो की संभोग से समाधि पुस्तक के विषय में जानेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी है ये किताब वो आप मेरी वीडियो सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें ओशो ने क्या कहा है। तो आज से मेरी ये सीरीज़ शुरू हो रही है। इसमें डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। आप उससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे डेली मिलता रहे और आप वीडियो देखते रहो मेरी। तो आज हम बात करेंगे संस्कृति और सभ्यता की। अब देखो, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, जिसको हम पुराने समय से जो हमारी धारणाएं चली आ रही हैं प्रेम के संबंध में, तो हम वो समझेंगे। देखो, जैसे भी एक बीज होता है, बीज जब बड़ा होता है और उसके बीज को जब हम धरती में बोते हैं तो उससे पेड़ बनता है और उस पेड़ पर फिर फल लगते हैं, फूल लगते हैं। और जब हम उन फल और फूल को मतलब उसकी स्मेल लेते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं, या जो फल होते हैं हम उनको खाते हैं, तब हमें उसका टेस्ट पता चलता है। जैसे कि अगर कोई बीज कड़वा हुआ तो उसका जो फल लगेगा वो भी कड़वा ही होगा। तो हम इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति है, जो ये बीज है, वो वहाँ पे कड़वाहट है। और हमें ये कैसे समझ आया? ये हमें समझ आया क्योंकि जो मनुष्य है वो इसका फल है। सभ्यता संस्कृति बीज है, और जब सभ्यता संस्कृति बड़ी हुई हजारों सालों में, 10,000 वर्षों से, तो उस पर जो फल लगा यानी मनुष्य रूपी जो बीज है वो कड़वा है। मनुष्य को आप कहीं से भी चखिए, उसके अंदर जहर ही भरा होगा, उसके अंदर ईर्ष्या ही भरी होगी। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति की जड़ें हैं वो गलत है, क्योंकि मनुष्य उसका फल है। सीधी सी बात है। अब देखिए, प्रेम क्या है? प्रेम को हम परिभाषित नहीं कर सकते। ये प्रेम हर मनुष्य की मतलब हर मनुष्य के अस्तित्व में समाया है। हर मनुष्य का स्वभाव है प्रेम में होना। ये एक नेचुरल हमारा देन है। अब देखिए, जैसे एक मूर्तिकार है, अगर हम मूर्तिकार के पास जाकर देखें तो वो क्या कर रहा है पत्थर के साथ? वो पत्थर को तोड़ रहा है, वो मूर्ति नहीं बना रहा। वो जो उस पत्थर में मूर्ति है ना, बस उसको खोज रहा है, उसको डिस्कवर कर रहा है। वो मूर्ति को नहीं बना रहा, वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर तोड़ रहा है। और पत्थर तोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा मतलब पत्थर है उसको अगर हम तोड़ देते हैं तो एक मूर्ति की खोज होती है। तो डायरेक्ट हमने मूर्ति पे काम नहीं किया, हमने मूर्ति नहीं खोजी, हमने तो बस जो एक्स्ट्रा पत्थर थे उनको छेनी लेके तोड़ा है। ऐसे ही जैसे एक डॉक्टर है, अगर हम डॉक्टर से पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य की वो परिभाषा नहीं दे पाएगा। वो तो बस इतना ही बोलेगा कि भाई जब बीमारी नहीं है तो मनुष्य स्वस्थ है। अब बीमारी के बारे में हम परिभाषाएं बना सकते हैं। बीमारी के लक्षण बहुत होते हैं, बीमारी की जो जो तकलीफ़ होती है वो हम बता सकते हैं। तो जैसे ही हम डॉक्टर से दवाई लेके आए तो वो बीमारी हमारी ख़त्म हो गई। तो उसके बाद फिर क्या बचा? स्वास्थ्य ही बचा, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। ऐसे ही प्रेम हमारा स्वभाव है। जो जो चीज़ें हमारे स्वभाव पे लादी गई हैं सभ्यता संस्कृति के नाम पे, अगर हम उनको दूर हटा दें तो मनुष्य का स्वास्थ्य ही बचेगा। मनुष्य के जो अंदर है वो केवल प्रेम ही बचेगा। तो इसलिए प्रेम की और स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं होती। अगर हम किसी मनुष्य को, इंसान को समझा रहे हैं कि तुम प्रेम करो, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रेम किया नहीं जा सकता, प्रेमी तो हम हैं ही। हमें सिर्फ ये सोचना है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो रहा, अड़चन कहाँ है, बाधा कहाँ आ रही है। जैसे कि एक नदी बह रही है, अगर वो अपने स्वभाव में बह रही है, अगर मनुष्य बांध नहीं बनाता तो उसका अंत सागर में मिलकर ही होगा। वो सागर की तरफ बह ही रही है। अगर हम बीच में अड़चन ना डालें तो वो सीधा सागर में ही गिरेगी। लेकिन अगर मनुष्य कोई बांध बना देता है तो वो बीच में रुक जाती है, फिर वो सड़ जाती है। ऐसे ही प्रकृति के द्वारा जितनी रुकावटें आती है ना, वो बाधा नहीं बनती है। एक्चुअली प्रकृति के द्वारा जो बाधा आती है हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में, वो तो हमारी शक्तियों को और ज़्यादा उजागर करती है। उससे तो हम और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन मनुष्य संस्कारों और सभ्यता के नाम पर जो भी नियम हमारे आगे खड़े कर देता है तो हम उनको क्रॉस नहीं कर पाते, फिर हम नदी की तरह सड़ते रहते हैं।
आज तक मनुष्य ने जितनी सभ्यताएं और संस्कृति बनाई है ना, जितने हमारे धार्मिक हमारे गुरु संत हुए हैं, उन्होंने सब ने प्रेम का, सेक्स का विरोध किया है। जबकि हमारा जो जन्म है वो सेक्स के कणों से ही होता है। जब हमारे माँ बाप शारीरिक संबंध बनाते हैं तभी एक बच्चे का जन्म होता है। ऐसे ही हमारा भी जन्म हुआ है। तो सेक्स तो जड़ है। अगर हम उसे ही काटने पे लग जाएं, अगर हम उसे ही बुरा भला कहें, तो फिर मनुष्य कैसे फलेगा, कैसे फूलेगा। प्रेम का जो प्राथमिक बिंदु है वो है सेक्स। अगर हम इसको सेक्स को ही नहीं समझेंगे तो हम प्रेम के ही दुश्मन बने बैठे हैं। हम अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं। सारी संस्कृतियाँ, सारे धर्म गुरु, सारे महात्मा जो वो है उस पर रोक लगाते रहते हैं कि जो काम है, जो सेक्स है, वो पाप है, वो अधर्म है, वो जहर है। हमने सोचा ही नहीं कि जो काम की ऊर्जा है, जो सेक्स की ऊर्जा है, वही चेंज होकर उसी का ट्रांसफॉर्मेशन होकर प्रेम बनता है। जैसे आपको पता होगा साइंटिफिकली कि जो कोयला है वही हीरा बनता है। कोयले और हीरे में बस समय का अंतराल है। इसी प्रकार प्रेम में, सेक्स में और प्रेम में केवल समय का अंतराल है। दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं। तो नमस्ते। अब कल हम अगले सीरीज़ में और सुनेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।